आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण और रोचक विषय पर चर्चा करेंगे जो है विकास के चरण या अवस्थाएं। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है जिनके सिलेबस में डेवलपमेंटल साइकोलॉजी का पेपर है। इसके साथ साथ ऐसे स्टूडेंट्स जो सीटेट या यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी यह क्लास महत्वपूर्ण होने वाली है। इसके अलावा यदि आप मानव विकास से जुड़े अन्य टॉपिक जैसे अर्थ, स्वरूप, कारक के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाएं। वहां पर आपको बीए फोर्थ सेमेस्टर के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी जहां से आप इन वीडियो को देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम विकास के विभिन्न चरणों और उनसे जुड़ी अवस्थाओं को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि ये चरण हमारे जीवन पर कैसा प्रभाव डालते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये टॉपिक पसंद आए और आप इसे और अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। विकास के चरण। विकास एक सतत प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर जीवन के अंत तक चलती है। यह प्रक्रिया शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक पहलुओं में बदलाव और प्रगति का सम्मिलित रूप है। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने विकास के विभिन्न अवस्थाओं को अलग अलग प्रकार से वर्गीकृत किया है जो निम्न प्रकार है। हर लॉक के अनुसार गर्भावस्था गर्भधान से जन्म तक मानी जाती है। शैशवावस्था जन्म से 2 सप्ताह तक मानी जाती है। बचपनावस्था तीसरे सप्ताह से 2 वर्ष तक मानी जाती है। पूर्व बाल्यावस्था 3 वर्ष से 6 वर्ष तक। उत्तर बाल्यावस्था 7 वर्ष से 12 वर्ष तक। तरुणावस्था 11 वर्ष से लेकर 13-14 वर्ष तक। पूर्वावस्था 13 वर्ष से 17 वर्ष तक। उत्तर किशोरावस्था 18 वर्ष से 21 वर्ष तक। प्रौढ़ावस्था 21 वर्ष से 40 वर्ष तक तथा मध्यावस्था 21 वर्ष से 60 वर्ष तक और वृद्धावस्था 60 वर्ष से मृत्यु तक मानी जाती है। कॉल सैनिक के अनुसार जन्म पूर्व अवस्था गर्भाधान से जन्म तक मानी जाती है। नव शैशवावस्था जन्म से 3 से 4 सप्ताह तक मानी जाती है। प्रारंभिक शैशवावस्था 1 से 2 माह से लेकर 15 माह तक मानी जाती है। उत्तर शैशवावस्था 15 माह से 30 माह तक मानी जाती है तथा पूर्व बाल्यावस्था 2.5 वर्ष से 5 वर्ष तक मानी जाती है। इसके अतिरिक्त मध्य बाल्यावस्था 6 वर्ष से 12 वर्ष तक मानी जाती है तथा किशोरावस्था 12 वर्ष से 21 वर्ष तक मानी जाती है। शिक्षा की दृष्टि से निम्नलिखित 3 अवस्थाएं महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। इसलिए शिक्षा मनोविज्ञान में इन्हीं 3 अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। शैशवावस्था जन्म से 6 वर्ष तक। बाल्यावस्था 6 वर्ष से 12 वर्ष तक। किशोरावस्था 12 वर्ष से 18 वर्ष तक। आइए इसको विस्तृत रूप से जानते हैं। शैशवावस्था बालक के जन्म से लेकर प्रारंभिक 5 से 6 वर्ष के काल को शैशवावस्था काल कहा जाता है। शैशवावस्था को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल माना गया है क्योंकि जैसा कि न्यूमैन ने लिखा है 5 वर्ष तक की अवस्था शरीर एवं मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणीय रहती है। अतः इस समय जो शिशु को सिखाया जाता है उसका उस पर तत्काल प्रभाव पड़ता है। शैशवावस्था के महत्व के बारे में मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने विचार दिए हैं जो निम्नलिखित है। फ्रायड के अनुसार मनुष्य को जो कुछ बनना होता है वह प्रारंभ के 4 से 5 वर्षों में ही बन जाता है। एडलर के अनुसार शैशवावस्था द्वारा जीवन का पूर्ण क्रम निश्चित होता है। ये हमने शैशवावस्था के बारे में जाना है। आइए इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं जानते हैं। शैशवावस्था में तीव्र शारीरिक विकास होता है तथा तीव्र मानसिक विकास होता है। इसमें तीव्र सीखने की प्रवृत्ति बच्चों में अत्यधिक होती है। उनमें कल्पनाशीलता पाई जाती है। उनमें जिज्ञासा प्रवृत्ति होती है। दोहराने की प्रवृत्ति होती है। वो दूसरों पर निर्भर होते हैं, अपरिपक्व होते हैं तथा खेल में आनंद लेते हैं और सामाजिक भावना का इनमें विकास होता है। आइए बाल्यावस्था के बारे में जानते हैं। बाल्यावस्था शैशवावस्था के पश्चात आने वाली वह अवस्था है जिसमें उसका सर्वांगीण विकास होता है। इस अवस्था में बालक
व्यक्तिगत सामाजिक और शैक्षिक आदतों, व्यवहारों तथा रुचियों के प्रतिरूपों का निर्माण कर लेता है। इस अवस्था में बालक में अनेक अनोखे परिवर्तन होते हैं। इस काल में बालक बालिकाओं में अपना अलग अलग समूह बनाने की प्रबल भावना दिखाई देती है। इसलिए मनोवैज्ञानिकों ने इस अवस्था को समूह की आयु भी कहा है। यह अवस्था बालक के व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, अतः इसे निर्माणकारी काल भी कहा गया है। बाल्यावस्था के बारे में मनोवैज्ञानिकों ने अपना अपना मत दिया है, जो निम्नलिखित है। आइए जानते हैं। ब्लेयर, जोन्स एवं सिम्पसन के अनुसार बाल्यावस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें कि व्यक्ति का आधारभूत दृष्टिकोण, मूल्य एवं आदर्श का बहुत निर्माण हो जाता है। कोल व ब्रुस के अनुसार बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल माना जाता है। वास्तव में माता पिता के लिए बाल विकास की इस अवस्था को समझना कठिन होता है। आइए इसकी विशेषताएं जानते हैं। इसमें विकास में स्थिरता होती है, मानसिक योग्यताओं में वृद्धि पाई जाती है, जिज्ञासा की प्रबलता अधिक हो जाती है, उनमें रचनात्मक कार्यों के प्रति रुचि उत्पन्न होती है, सामाजिक व उन नैतिक गुणों का विकास होता है, रुचियों में परिवर्तन होते हैं तथा आत्मनिर्भरता की भावना अधिक होती है। आइए किशोरावस्था के बारे में जानते हैं। किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक की आयु का समय माना जाता है। यह जीवन का वह चरण है जिसमें बच्चा शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से तेजी से बदलता है। यह चुनौतियों और संभावनाओं से भरा होता है, क्योंकि किशोर अपने जीवन के लक्ष्यों और पहचान को समझने की कोशिश करते हैं। मनोवैज्ञानिकों ने इसके संबंध में भी अलग अलग तरीकों से इसको परिभाषित किया है। कुछ परिभाषाएं निम्नलिखित हैं, जैसे कि स्टेनले हॉल के अनुसार किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव व तूफान तथा विरोध की अवस्था मानी जाती है। रॉस के अनुसार किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। कुल्हन के अनुसार किशोरावस्था बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच का संक्रांति काल माना जाता है। आइए किशोरावस्था की भी विशेषताएं जानते हैं। यह क्रांतिकारी शारीरिक परिवर्तन लाते हैं, अर्थात इसमें बच्चों में कई रूप से शारीरिक परिवर्तन होते हैं, जैसे उन लड़कों की आवाज़ थोड़ी बुलंद हो जाना तथा लड़कियों की आवाज़ थोड़ी धीमी हो जाना। इसके अतिरिक्त अन्य कई परिवर्तन होते हैं। इनका तीव्र मानसिक विकास होता है, कल्पना का बाहुल्य होता है, समाज सेवा की भावना उनके अंदर उत्पन्न होती है, उनमें वीर पूजा की प्रवृत्ति भी उत्पन्न होती है, अपराध प्रवृत्ति का भी विकास होता है तथा उनको व्यवसाय की चिंता भी अधिक होती है। तो आज की क्लास में हमने शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था के बारे में जाना है। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।